Hello everyone, today we are going to cover the poem Fog that is from the 10th class and this poem is written by Carl Sandburg। ठीक है, तो ये जो पोएम है 10th क्लास की सबसे छोटी पोएम है। आप देख सकते हैं कि केवल एक ही स्टेंजा है, ओनली देयर आर 6 लाइन इन दिस पोएम, है ना, केवल 6 लाइन है इस पोएम में। तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ने फोग एंड कैट का कंपैरिजन किया है। अब आप बोलोगे कि ये फोग और कैट का आपस में क्या कंपैरिजन, दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, दोनों में तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो देखिए पॉसिबल है कंपैरिजन भी दोनों में। तो पोएट ने कंपैरिजन किस चीज़ का किया है, दोनों की मूवमेंट्स का, है ना, दोनों कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, इसका मूवमेंट, दोनों की जो मूवमेंट होती है उनका कंपैरिजन पोएट ने इस पोएम में किया है। तो देखिए जैसे कैट होती है वो हमारे घर में घुस जाती है, कैसे घुसती है, बिल्कुल धीरे से घुसती है, पता ही नहीं चलता, है ना, क्यों, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं नीचे से पैडेड होते हैं और उसकी जो मूवमेंट होती है, उसके जो चलना होता है, उसके बारे में उसकी जो साउंड होती है वो हम सुन ही नहीं पाते उसकी साउंड को, तो वो साउंड होती ही नहीं, सुनेंगे तो तब, है ना। तो इसी तरीके से पोएट ने कहा है कि जिस तरह से कैट बिल्कुल साइलेंटली आती है, हमें पता ही नहीं चलता है, और क्या इसी तरीके से फोग आता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई जिस दिन फोग पड़ने वाला होता है, कोहरा आने वाला होता है, हमें पता होता है कि आज कोहरा आएगा, या हम पहले से पहले देख के वेदर को कह सकते हैं कि आज कोहरा आएगा, नहीं कह सकते, है ना। तो सेम ऐसे ही होता है कि दोनों की जो मूवमेंट्स होती है, दोनों जो होते हैं साइलेंटली आते हैं और साइलेंटली चले जाते हैं। तो वही इस पोएम में बताया गया। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। द फोग कम्स ओन लिटिल कैट फीट। तो पोएट कह रहे हैं कि जो फोग होता है वो आता है, कैसे आता है वो, जैसे कि एक लिटिल कैट, एक छोटी सी बिल्ली होती है, और वो कैसे आती है, बिल्कुल दबे पांव आती है घर के अंदर, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलने देती है कि वो घर के अंदर आ गई है ना। तो फोग कैसे आता है, यहाँ पे कंपैरिजन है दोनों की मूवमेंट्स का, क्या कि जो फोग होता है वो एक छोटी सी कैट की तरह आता है। कैसे आता है, दबे पांव, बिना किसी को पता चले बिना, है ना, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कोई भी शोर किए बिना दोनों आते हैं। इट सिट्स लुकिंग, और जो कैट होती है वो आके बैठ जाती है, और लुकिंग, और वो देखती है, कैसे देखती है, इधर देखती है उधर देखती है, कहाँ कैसे क्या सब कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करती है ना, ताकि उसको कोई देख ना ले। तो वो तो श्योर होना चाहती है ना, एश्योर होना चाहती है कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा है। तो वो आती है और कैसे बैठ जाती है, सब कुछ देखती है। फिर ओवर हार्बर एंड सिटी, इस तरीके से फोग होता है। कहाँ आता है फोग, हार्बर। हार्बर क्या होता है, हार्बर इज अ प्लेस ऑन द कोस्ट, ठीक है, वेयर शिप्स कैन बी टाइड अप। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप्स को बांध के रखा जाता है, यानी कि वहीं पे आके शिप्स रुकते हैं और वहीं से उनको रिलीज़ किया जाता है। तो यानी कि जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है वहीं पे आके वो रुकते हैं, वहीं से उनको रिलीज़ किया जाता है। वो जो एरिया होता है, वो जो प्लेस होता है, उसे कहा जाता है हार्बर, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोहरा है वो कहाँ पर आता है, पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वैसे तो हर जगह आता है कोहरा, लेकिन पोएट ने यहाँ पे 2 जगह के नाम बताए हैं, हार्बर एंड सिटी। तो जो हार्बर है और सिटी है वहाँ पे कोहरा आके बैठ जाता है, इट मीन्स चारों तरफ छा जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अब देखिए हॉन्चेस क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए, डॉग को इमेजिन कीजिए या फिर कैट को इमेजिन कीजिए, कैसे बैठते हैं दोनों, है ना, जानते ही है, हर किसी ने देखा ही है कैट या डॉग को बैठे हुए, तो कैसे बैठते हैं वो, अगले जो पैर होते हैं वो तो स्ट्रेट कर लेते हैं वो, और जो पिछले वाले लेग होते हैं या फिर जो उनका लोअर पार्ट होता है उनकी बॉडी का वो, और उस जो पिछले वाले लेग होते हैं, पिछले वाले लेग को वो मोड़ के बैठते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है उनके बैठने की, तो वही कहलाता है क्या, हॉन्चेस। तो जो कैट होती है वो बिल्कुल साइलेंटली आती है, हॉन्चेस करती है ना, ऐसे घुटनों के बल बैठ जाती है, और फिर क्या करती है, सब कुछ इधर उधर देखती है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सेम ऐसे फोग होता है, फोग बिना बताए कि आता है, ऐसा तो नहीं होता कि वो कहता है कि चलो मैं आ रहा हूँ, है ना, और हमें पहले से पहले पता चले कि हाँ फोग आ रहा है, ऐसा नहीं होता। सेम कैट की तरह ही होता है, वो आता है, हार्बर एंड सिटी पे बैठता है, बिल्कुल साइलेंट होके बैठता है, और आफ्टर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो क्या कर जाता है, वो वहाँ से मूव्स ऑन हो जाता है। तो ये एक छोटी सी पोएम थी, 6 लाइन की पोएम थी, और दोनों का कंपैरिजन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे। तो होप आप इसको लर्न कर लेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग।